हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एक प्रश्नावली 6.1 पूरी कर ली थी। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 6.2। 6.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको दो प्रमेय हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकती है, उनको समझना होगा। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर के वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल पर देखो, वहाँ पर सारे लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे दोबारा से। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1। 6 पॉइंट प्रमेय देखो किस प्रकार दे सकता है, या तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, या फिर क्या देगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि थेल्स प्रमेय लिखो, थेल्स प्रमेय को हल करो। ठीक है, या फिर बोलेगा थेल्स प्रमेय का कथन लिखते हुए थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको प्रमेय को। अब हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये त्रिभुज बना लिया। जो बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया। आगे देखो, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, या तो ये भुजा ले लो, ये भुजा ले लो, या ये भुजा ले लो, कोई सी भी एक भुजा ले लो, उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को हमने ये ले ली, मान लिया हमने ये भुजा ले ली, और अन्य दो भुजाएं ये दो हो गई। एक भुजा कौन सी हो गई, ए बी, और दूसरी भुजा कौन सी हो गई, ए सी। ठीक है, अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि इसके समांतर रेखा खींचते हैं जो दोनों भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो क्या करते हैं, ये हमने इसके समांतर रेखा खींच दी। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं, हमने ये खींच दी और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, पी और क्यू नाम दे दिया। ठीक है, हमने पीसी के समांतर रेखा खींच दी, कौन सी, पी क्यू। अब क्या बोल रहा है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ए बी का अनुपात और ए सी का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, हमारे को क्या दे रखा है, हमको इसके समांतर ये रेखा दे रखी है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको वो लिखते हैं। ठीक है, दिया है, आंसर में ऐसे ही करना आपको, दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमको, BC और PQ समांतर दी हुई है। ठीक है, तो BC समांतर है किसके, PQ के, ये हमारे को दिया हुआ है। और आगे क्या करना, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यानी कि करना है हमको AP बट्टे में PB बराबर है AQ बट्टे में QC, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमको, AP बट्टे में PB बराबर है किसके, AQ बट्टे में QC, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप होगा क्या, रचना का। तो हम अब क्या करते हैं, रचना। रचना के लिए क्या करते हैं, हम एक लंब क्या करते हैं, एक लंब AQ पर डालते हैं और एक लंब किस पर डालते हैं, AP पर। ठीक है, तो P से एक लंब डाला हमने किस पर, AQ पर। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, R। ठीक है, और एक लंब डाला हमने Q से किस पर, AP पर, ये हमने दूसरा लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया हमने S। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया। ठीक है, अब हम रचना को भी लिखते हैं। तो रचना को लिखते हैं, क्या क्या किया हमने, हमने किया एक लंब डाला किस पर, P से AQ पर। तो PR लंब है किस पर, AQ पर, ये हमारी पहली रचना है। दूसरी रचना क्या है, हमने Q से लंब डाला किस पर, AP पर। तो QS लंब है किस पर, AP पर, ये हमने दूसरी रचना की। दोनों को लिख दिए। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप। अब क्या करते हैं, हमने B से तो Q को मिलाते हैं और P को C से मिलाते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया, जो रचना है वो कंप्लीट हो गई हमारी। अब देखो,
अब क्या करते हैं, अब लेते हैं हम त्रिभुज ए पी क्यू। हमारे त्रिभुज कौन सा लेना, ए पी क्यू, इसका क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको यहाँ पर बना लेते हैं दोबारा से, आपको नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बराबर में बनाया। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ए पी क्यू। देखो ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो लिखते हैं हम बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज ए पी क्यू में आधार तो क्या है, ए पी, और ऊंचाई क्या है, यानी कि जो लंबवत दूरी होती है वही तो ऊंचाई होती है। ठीक है, तो लंबवत दूरी क्या है, एस क्यू या क्यू एस। तो 1/2 और आधार क्या है, जिस पर लंब टिका होता है, तो लंब किस पर टिका हुआ है, ए पी पर। तो ए पी गुणा ऊंचाई क्या होगी, जो लंब की दूरी है वही तो होगी ऊंचाई। तो लंब की दूरी क्या है, एस क्यू, ये हमने लिख दिया। ये समीकरण आ गया एक। ठीक है, अब आगे देखो, अब लेते हैं हम त्रिभुज कौन सा, पी क्यू बी। तो करते हैं इसमें त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या होगा, पी बी। ठीक है, गुणा, अब ऊंचाई आप बोलोगे सर पी क्यू ले लो, नहीं, पी क्यू नहीं लेनी है हमको, ऊंचाई कौन सी लेनी है, ये क्यू एस ही लेनी है। क्यों लेनी है, जो लंब है वही ऊंचाई है। ठीक है, तो लंब इसमें क्या है, क्यू एस, तो हमने क्यू एस ऊंचाई ले ली। ठीक है, इसको आप क्यू एस कह दो या एस क्यू कह दो, वही बात है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 आ गए। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू बटा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू बी, बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा आधार कितना है इसमें, ए पी, गुणा क्या, एस क्यू। इसमें भी देखो समीकरण 2 क्या है, 1/2 गुणा क्या है, पी बी गुणा एस क्यू या क्यू एस। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और क्यू एस से क्यू एस कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास, ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटा पी क्यू बी का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए पी बटा क्या, पी बी। ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। ठीक है, ए पी बटा पी बी, ये हमारे पास समीकरण कौन सा आ गया, 3। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखो आगे, अब हमने क्या किया, इधर काम किया, क्या क्या किया, एक त्रिभुज तो कौन सा लिया, ए पी क्यू, और एक त्रिभुज कौन सा लिया, पी क्यू बी। अब सेम इस तरफ भी करना है, एक त्रिभुज लेना है हमको ए क्यू पी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, क्यू पी सी। ठीक है, दोनों को सेम टू सेम करना है। तो करते हैं हम इसको आगे। अब लेते हैं हम त्रिभुज ए पी क्यू। ठीक है, दोबारा से यही लेना है। ठीक है, यानी कि या तो इधर से ले लो ए क्यू पी, या कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं हम ए क्यू पी, यहीं से लेना होगा क्योंकि आधार ये चाहिए हमको। ठीक है, तो ए क्यू पी में, तो त्रिभुज ए क्यू पी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार क्या है इसमें, ए क्यू, और ऊंचाई यानी कि जो लंब है क्या है, लंब हमारे पास क्यू एस, सॉरी पी आर, लंब हमारे पास पी आर। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 यानी कि ये 4 आ गया, समीकरण नंबर 4 आ गया। अब अगला त्रिभुज लेते हैं हम पी क्यू सी। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार कितना है इसमें, क्यू सी, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई लंब देखो क्या है, लंब है हमारे पास पी आर। ठीक है, तो लंब होगा पी आर, ऊंचाई होगी पी आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 5।
अब क्या करते हैं, समीकरण 5 में और 4 का भाग करते हैं। तो भाग देते हैं इसमें। तो त्रिभुज कौन सा, ए क्यू पी बटा का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा, 1/2 क्या है, ए क्यू गुणा पी आर, और इसका क्या है 1/2 गुणा क्यू सी गुणा क्या है पी आर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बच जाएगा, ए क्यू बटा क्यू सी। ये हमारा समीकरण आ गया कौन सा, 6, ठीक है। ये समीकरण नंबर आ गया 6। अब देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि समान आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ये, तो लिखते हैं क्या, समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। देखो इसमें, इस त्रिभुज में देखो पी क्यू बी और पी क्यू सी में आधार क्या है, दोनों में समान है, कौन सा, पी क्यू, ठीक है। ये दोनों में आधार क्या है, समान है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो करते हैं इसको बराबर। तो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे को ये फायदा होगा कि हम त्रिभुज पी क्यू सी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम त्रिभुज पी क्यू बी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम ये क्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम पी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बी, पी का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास, ए क्यू बटा क्यू सी, ये हमारे पास आया था, ठीक है। क्यों लिखे हमने यहाँ पर, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब देखो, पीछे भी हमारे पास सेम यही समीकरण बनी थी कि त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्यू पी बी का क्षेत्रफल। दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, समीकरण नंबर 3 क्या थी, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल क्या आया था, ए पी बटा पी बी, ठीक है। तो अब दोनों बराबर होंगे, ये समीकरण 3 और 7, समीकरण 7 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास क्या आया था, समीकरण 3 में क्या आया था, समीकरण 3 में आया था ए पी बटा पी बी, ठीक है, बराबर ये क्या है, ए क्यू बटा क्यू सी। ये हमने बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल है, और समीकरण 3 में भी सेम यही है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, और हमारे को सिद्ध भी यही करना था। तो लिखते थे क्या, इति सिद्धम, ठीक है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।